चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो बताओ? लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? बोल ले बेटे, नींद आ रही है क्या? तो मुंह खोल लिया करो थोड़ा सा। हेलो। क्या किया था लास्ट क्लास में? खड़े हो जाओ बेटे। जुडिशरी किया था। क्या हायरार्की है हमारी जुडिशरी की? सुप्रीम, हाँ। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, क्या क्या आते हैं? सेवन, हाँ। क्रिमिनल कोर्ट्स में कौन कौन आता है? मजिस्ट्रेट, और कोर्ट ऑफ सेशन, सेशन कोर्ट्स। हाँ भाई, समझ आ रहा तुम्हारे कुछ? क्या आ रहा है बेटा? सुप्रीम कोर्ट आजादी से पहले क्या बोलते थे इसको? तुमसे पूछा मैंने, नालायक। हाँ, क्या होता था प्रीवी काउंसिल का काम? उसका काम होता था सर, बैठे रहना, अंग्रेजों की गुलामी करना। फिर क्या होता था फिर? फोकस कहाँ है तुम लोगों का? लकी, कौन था प्रीवी काउंसिल? क्या? तुम लोगों का पता नहीं क्या होगा भाई। इधर देखो जरा ध्यान से। अब सुनो, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं रिट और रिट जुरिडिक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं जी? रिट जुरिडिक्शंस। इधर देखो सारे के सारे। अब सुनो ध्यान से, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स। क्या पढ़ा था? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स यू आर हैविंग? 6। कितने फंडामेंटल राइट्स आपके पास? अच्छा, आर्टिकल 14 से लेकर कितने? 32 तक। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32। याद है ना आप सबको? हाँ जी। अच्छा, 32 जो ये था ना, ये एक तरीके से हमें रेमेडी थी। क्या थी? रेमेडी। ये हमारे लिए क्या थे बेटा? एक रेमेडी। रेमेडी का मतलब, जैसे देखो, अगर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, किसने बेटा, या अदर कोई भी, ठीक है, वायलेशन करता है ऑफ फंडामेंटल राइट्स के। किसके बेटा? फंडामेंटल राइट। यार बोल लो यार तुम लोग प्लीज। ठीक है, मैं अपने आप को नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। किसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं? किसको मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स? ओनली सिटीजन को? सॉरी, जो इंडिया में रहते हैं, हाँ, फॉरेनर्स दे गेट ऑल राइट्स, सम सेलेक्टिव राइट्स। या तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जनरली हमारे, मान लो सिटीजन ले लेते हैं यहाँ पे, और भी पर्सन होते हैं बट उनको सारे राइट्स नहीं मिलते, कुछ हद तक राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सर इनका अगर मान लो वायलेशन हुआ है, आपके पास रेमेडी दी गई है किसमें? आर्टिकल 32 में। तो कहते हैं सर आर्टिकल 32 आपको एक रेमेडी देता है कि आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। कहां? सुप्रीम कोर्ट में। कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से बोल सकते हो दुहाई है साहब, हमारे राइट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, वायलेट हो रहे हो, और आप चुपचाप से बैठे हो, वेकेशन में घूम रहे हो। डू समथिंग फॉर अस। सरकार को ऑर्डर दो ऐसा ना करें, पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दो ऐसा ना करें, ये व्हाटसोएवर, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर एक पिटीशन भेज रहे हैं, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, प्लीज उस वायलेशन को रोकें। इसको बोलते हैं रिट पिटीशन। क्या बोलते हैं? रिट पिटीशन। और फिर सुप्रीम कोर्ट इश्यू करता है रिट। रिट मतलब एक तरीके से ऑर्डर। एक पर्चा जैसा होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लिखा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? रिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो सरकार को, अगर मान लो सरकार कोई लॉ बना रही है जो अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स है, तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। क्या इशू करेगा? रिट इशू करेगा। और उस रिट में लिखा रहेगा भाई इस लॉ को आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हैं। समझ नहीं आया? आ रहा है?
सीधे बैठ वाले दो। हाँ, फंडामेंटल राइट्स क्या हुए आपके? वॉइड। केस करते हो केस, तो वैसे यहाँ पे क्या है? रिट है। क्या है? रिट। एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, बता रहे हो कि हाँ हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं, तो किसके जरिए जाओगे? रिट पिटीशन के जरिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इश्यू करेगा? रिट। रिट मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, एक पर्चे में लिखा रहेगा भैया आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड रिट पिटीशन। क्या बोलते हैं इसको? अच्छा, कितने रिट पिटीशन है बेटा हमारे भारत में? चार है, पांच है? फाइव रिट पिटीशन है। ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहां पर सर ओवर द टाइम एक और आर्टिकल इनकॉर्पोरेट हुआ, आर्टिकल 226। कौन सा? आर्टिकल 226। अब ये पावर देता है हाई कोर्ट को। किसको? हाई कोर्ट को। किसकी? रिट जुरिडिक्शंस की। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ रिट पिटीशन कहां और फाइल कर सकते हो बेटा? हाई कोर्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आर्टिकल 226 बोलता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में ना जाकर कहां जा सकते हैं बेटा? सुप्रीम कोर्ट में ना जाके कहां जा सकते हैं बेटा? हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। दिस पावर गिवन टू आर्टिकल 226। ठीक है। सिमिलरली जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही कहां जा रहे हो बेटा? तो हाई कोर्ट भी क्या इश्यू करेगा? रेट इश्यू करेगा। और रेट इश्यू करेगा किसको? या तो सरकार को, या गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिसर को, किसी को भी। और इनको ऑर्डर देगा कि वे जो काम कर रहे हो इसको मत करो, इससे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। समझे? तो रिट हमारे दो तरीके के इश्यू हो सकते हैं बेटा। पहला सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, और फिर हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। क्लियर हुआ? लिख लो उसको। पता नहीं सोते रहते हो क्लास में तुम लोग, ये तुम्हें समझ में आता है वैसे? है? बेटे सीएस में ऐसे काम नहीं चलेगा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा, वरना डीजे करते रह जाओगे जीवन भर। डीजे का मतलब दिसंबर जून, दिसंबर जून, दिसंबर जून, और फिर एक दिन बोलोगे चलो हो गया बहुत, फिर हो जाएगी तुम्हारी शादी। एंड दिस इज द शुरुआत ऑफ बर्बादी। समझ रहे हो? तो इसलिए थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहा करो क्लास में। आज खत्म हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है, जाने से ही क्लास जल्दी लगवा लेना कल। ठीक है? सुन भी रहे हो? नहीं सुन रहे, फिर संडे क्लास लूंगा। ठीक है? लंबी नहीं होगी, छोटी सी होगी। छोटी सी होगी, 3-4 घंटे की, ज्यादा लंबी नहीं होगी। अभी बता दो सर, मुझे खुद नहीं पता अभी। अभी क्वेश्चन पूछूंगा नालायकों से। अभी पूछूंगा, अभी कुछ क्वेश्चंस, फिर तोड़ता हूँ हड्डियां। और तेरे से पूछूंगा सबसे पहले। छुट्टी करेंगे नालायक। ये कल आई नहीं थे ना क्लास, इसकी हड्डियां में तोड़नी पड़े। हो गया? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पावर के पास पावर है रेट पिटिशंस की? हाई कोर्ट के पास भी है। कौन से आर्टिकल में? टू टू। सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 32। वेरी गुड।
हो गया बच्चों? बेटा 5 रेट पिटिशन है, अभी याद करेंगे, डोंट वरी। ये लिखा आप लोगों ने? हाँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा सर। सर। हम्म। तो वो स्टेट का करेगा ना, जो हाई कोर्ट है उसको। ये लिखा आप लोगों ने? तो सर हम बता दो। कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकता है भाई। आपने देखा नहीं है कि अलग अलग हाई कोर्ट्स में केस फाइल हो जाते हैं? क्यों होते हैं वो? जुरिडिक्शन है, ठीक है। मान लो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केस पेंडिंग है, तो आप कहाँ चले गए? स्पीडी के लिए, जल्दी के लिए होता ना। जैसे मान लो आपने कोई, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना, आपने एक संविधानिक सिचुएशन है, उसका हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये कोई ऑर्डिनरी लॉ का मैटर तो है नहीं, ये किसका मैटर है? कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है, फंडामेंटल राइट्स का मैटर, ठीक है। खैर, अब देखो जरा इधर। ओके, सो दिस इज टाइप ऑफ रिट। सर ध्यान से सुनना, वैसे तो मैंने आपको एक हैबियस कॉर्पस तो पहले भी बताया था 12th क्लास में, तो तुम्हें याद नहीं होगा। सबसे पहले रिट का नाम क्या है बेटा? हेबियस कॉर्पस। क्या है बेटा? हेबियस कॉर्पस। दूसरा क्या है? मेंडमस। क्या है बेटा? मेंडमस। तीसरा क्या है? प्रोहाइबिशन। चौथा क्या है? सरसरारियो। नेक्स्ट क्या है? वारंटो। क्या है बेटा? वारंटो। तो हाउ मेनी रिट्स वी आर हैविंग? 5 रिट्स। पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मेंडमस, तीसरा प्रोहाइबिशन, नेक्स्ट सरसरारियो, ठीक है, और नेक्स्ट वारंटो। ये लैटिन वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है ये? लैटिन वर्ड्स हैं, तो ये आपको ऐसे याद करने पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते इसमें। बाकी देखो इसमें ना पूरा थ्योरेटिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है यहाँ पे? थ्योरी दी हुई है। क्या दी हुई है? थ्योरी। बट हम पढ़ेंगे इसको चार्ट एनालिसिस के तौर पे। किसको पढ़ेंगे? आई हैव मेंटेन सम चार्ट्स फॉर यू। मैंने कुछ चार्ट बनाया आपके लिए। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा, रेट ऑफ क्वा वरंटो। क्या लिखा बेटा? रेट ऑफ क्वा वरंटो। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज योर अथॉरिटी। इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज अथॉरिटी। अब जरा देखो, ये क्या है बेटा? कोर्ट है। क्या है बेटा? कोर्ट है। अब यहाँ पर जनरली हो क्या रहा, देखो एक पर्सन है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर अथॉरिटी आर होल्डिंग द ऑफिस। जैसे, सॉरी कोर्ट कह रहा हूं मैं, मान लो दिस इज ऑफिस। क्या है बेटा ये? किसका ऑफिस है? पब्लिक। कौन सा ऑफिस है? पब्लिक, मतलब सरकारी पद है कोई, है ना। मुझे लग रहा है जिस व्यक्ति ने ये ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ही इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड दिस ऑफिस, राइट। सुनना बहुत ध्यान से, मतलब ही इज नॉट अथॉरिटी टू होल्ड दिस ऑफिस। इसलिए बेटा मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, दिस पर्सन क्या बोल रहे हैं, व्हाट, बाय व्हाट अथॉरिटी आर यू होल्डिंग दिस ऑफिस। भैया क्या अथॉरिटी आपके पास कि इस ऑफिस को क्या कर रहे हो? होल्ड कर रहे हो। इसको बोलते हैं रिट ऑफ क्वो। मैंने हाई कोर्ट में पिटिशन डाल दी फॉर एग्जांपल, कि मैंने कहा सर इस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने होल्ड करी ऑफिस, इसके पास कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि ये ऑफिस को होल्ड कर सकता है। तो यहां पर बेटा हाई कोर्ट चेक करेगा इसकी एलिजिबिलिटी, क्या ये ऑफिस को होल्ड कर सकता है या नहीं। मान लो इसके पास अथॉरिटी नहीं है, तो क्या उसको इमीडिएट इफेक्ट पे ऑफिस खाली करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो यार। हाँ अब देखो जरा, कहते हैं इट इज अ रिट इशूड बाय, इशूड विद अ व्यू टू, क्या बेटा? रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन, मतलब किसी को रोकना,
फ्रॉम एक्टिंग इन अ पब्लिक ऑफिस टू विच ही और शी इज नॉट एंटाइटल्ड, मतलब जिस पब्लिक ऑफिस के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हो, अगर आप उसको होल्ड करके बैठे हुए हो तो आपको इमीडिएट बेसिस पे उस ऑफिस को क्या करना पड़ेगा बेटा, खाली करना पड़ेगा। क्योंकि बेटा आप याद करिए याद करिए याद करिए, कौन सा आपने पढ़ा था, दैट इज गवर्नमेंट जॉब्स वाला, सबके पास राइट होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट था तुम्हारा। अब सोचो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अथॉरिटी नहीं है और वो ऑफिस होल्ड करके बैठा हुआ है, क्या आपके उस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा? उस वायलेशन के चलते आप कहां पहुंच गए हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और आपने कहा सर दुहाई हूं, आई एम एलिजिबल, मैं एलिजिबल हूं, राइट, बट मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, वॉयलेशन किया जा रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया गया है जो एलिजिबल नहीं है, काइंडली इसको हटाइए। ठीक है, तो वो रिट पिटिशन फाइल होती है बेटा, तो कहते द रिट रिक्वायर्ड टू कंसर्न पर्सन टू एक्सप्लेन टू द कोर्ट बाय अथॉरिटी, वे क्या अथॉरिटी है आपके पास, अब वो सामने वाला बताएगा कि सर मेरे पास ये अथॉरिटी इसलिए मैंने ऑफिस होल्ड किया हुआ है। अगर उसके पास प्रूफ नहीं कर पाता है तो कोर्ट उसको इमीडिएट बेसिस पे क्या बोलेगा, भैया इस पोस्ट को खाली करो, यू आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड दिस पर्टिकुलर पोस्ट, क्योंकि इससे किसी दूसरे व्यक्ति का क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। एक एग्जांपल दूं आपको, पता नहीं तुम लोगों ने मूवी देखी होगी नहीं देखी होगी, नीला टिकट, साउथ की एक मूवी है, उसमें याद करो एक मोटो सा पुलिस वाला होता है, वो रिश्वत देके पुलिस ऑफिस को होल्ड कर लेता है ऑफिस। अब उस पुलिस ऑफिस पोस्ट को उसने क्या कर दिया है, पुलिस की जो ऑफिस की पोस्ट है क्या पब्लिक पोस्ट है कि नहीं है कि नहीं है, तो वहां पर जो हमारा एक्टर होता है मास महाराज रवि तेजा, वो क्या कहता है बेटा, हालांकि वो रेट पिटिशन लेके नहीं जाता, वो क्या कहता है कि भैया इस व्यक्ति की एलिजिबिलिटी नहीं है इस ऑफिस को होल्ड करने की, जो कि पब्लिक ऑफिस है, इस पे इक्वल अपॉर्चुनिटी किसकी है बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया की, ये आम सिटीजन ऑफ इंडिया, मेरे पास एक, हाँ वो अलग बात है, मुझे एग्जाम देना पड़ेगा, तो इस व्यक्ति ने बिना एग्जाम दिए किसको होल्ड कर रहा है, पब्लिक ऑफिस को, तो इसको यहां से आप हटाइए। समझे, समझ आ रहा है, किस किस को डाउट हो रहा है, किस किस को समझ नहीं आया, हाँ सर इसमें जो बता किसी को है पर्सन अबे कोई भी चला जाएगा गैप जनरेट लेके, हाँ तो हाँ बिल्कुल कोई भी जा सकता है सर, यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया ना, तुम्हारा राइट है कि नहीं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल, तो आपका राइट फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है उसके अपॉइंटमेंट से, तो उसको हटा दो। कौन सा समझ में आया भाई, तुम क्या पूछ रहे हो? बताने के लिए से तो ठीक है यस ऑर्डर पास करेगा ना हाई कोर्ट। देखो जैसे मान लो, खड़े हो जाओ आप, खड़े हो, जल्दी खड़े हो फटाफट, इधर आ जाओ, वहां पे आराम से आराम से, मान लो इन्होंने एक, सीधे बैठो, हाँ आई मीन सीधे खड़े रहो, मान लो इन्होंने, सीधे खड़े रहो बोल रहा हूँ, हाँ मान लो इन्होंने ना एक पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हुआ है, मैं हूँ चीफ मिनिस्टर, सीएम, एक नंबर का रिश्वतखोर फॉर एग्जाम्पल, इसने मुझे रिश्वत दी, इसने कहा सर मुझे ना ये ऑफिस होल्ड करना है, पुलिस ऑफिस एसीपी की पोस्ट पे जाना है, मैं कहा ठीक है 5 करोड़ रुपए दो, ऐसे ही हमारी मर्जी, कुछ भी एग्जाम्पल दो, 5 करोड़ बहुत ज्यादा मांग लिए, तो मान लो इससे मैंने पैसा लिया और मैंने इसको क्या दे दिया, एसीपी की पोस्ट दे दी, क्या शी इज एंटाइटल्ड टू दिस पोस्ट, इसके पास कोई डिग्री विग्री नहीं, इसने कोई एग्जाम पास नहीं करा और ये तुरंत क्या एसीपी बन गए बेटा, हाँ बन गए एसीपी। आप क्या होल्ड कर रहे हो, पब्लिक ऑफिस, क्या होल्ड कर रहे हो, क्या आप एलिजिबल हो, क्यों, क्योंकि आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, क्योंकि पुलिस ऑफिस के पोस्ट को होल्ड करने के लिए यू हैव टू पास एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपने नहीं किया, आपने जस्ट बिकॉज एक मिनिस्टर को रिश्वत देके क्या कर लिया है, ऑफिस होल्ड कर लिया है, आर गेटिंग माय पॉइंट, अच्छा खड़ा हो जा भाई, फिर बात चल लेना, खड़ा हो, तो ये कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको ये बात खटकी, किसको क्या हुआ बेटा, ये बात खटकी, काजल आप खड़े हो जाओ, अरे वैसे सर में दर्द हो रहा है, आप खड़े होके इधर आ जाओ, कॉपी लेके आना था, कॉपी और पेन, आज तो मैं रेट पिटिशन समझा के जाऊंगा यहाँ से, सेंटर पे खड़ी हो जाना, एंड शी इज सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, जज है, जज साहिबा सही से ऑर्डर देना। अब मान लो ये पर्सन है, इसको गुस्सा आया, इसने कहा भाई ये कैसे पोस्ट ऑफिस होल्ड कर सकती है, शी इज नॉट एलिजिबल, तो इसने क्या करा, उसके खिलाफ कोर्ट में क्या कर दिया, एक रिट पिटिशन दाखिल कर ली, दो उसको रिट पिटिशन दो, कोई भी पन्ना दे दे यार,
जल्दी कर। इसने दे दी कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेट पिटिशन। अब सुप्रीम कोर्ट के पास रेट पिटिशन आ गई, ठीक है। नो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाएगा, बोलो उसको समन करो, आ जाओ इधर आ जाओ। इसको समन करा, हाँ सुनो इधर मेरे को देखो, तुम क्या देख रहे हो दूसरे को। इसको समन कर दिया, समन मतलब इसको नोटिस दिया, बोला भैया बुलाओ, तुम्हारे खिलाफ ये पिटिशन आई है, तुमने, तुम एलिजिबल हो, व्हाट इज योर अथॉरिटी फॉर होल्डिंग दिस पोस्ट। नाउ आप सुप्रीम कोर्ट को बताओगे, क्या बताओगे, मैंने को स्कूल पर क्यों करा है होल्ड, क्या एलिजिबल हो आप। मैं तो अपने डायरेक्टली नहीं थोड़ी बोल दोगे, प्रूफ करने की कोशिश करोगे। अब सुनो, ये प्रूफ करेगा क्या कि इसलिए एलिजिबल नहीं है, ये प्रूफ करेगी क्या, मैं एलिजिबल हूं, मान लेते हैं, इसके पास कोई एविडेंस तो है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट में ये साबित हो गया कि इस व्यक्ति ने क्या करा है, होल्ड जो करा है वो लीगल नहीं है, ठीक है, गलत तरीके से पोस्ट ऑफिस होल्ड करा हुआ पर्टिकुलर। आप रेट पास करोगे, एक पन्ना पढ़ो उस मिसाल का। सर तो आप अरे चुप रहा एक मिनट, जब तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, छोटा से पढ़ दो, ज्यादा बड़ा मत पढ़। दिखाओ इसमें, दिखाओ भाई। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट ने, पेन भी दो, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने रिट दिया, और इस रिट में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑर्डर इमीडिएटली वेकेट द पोस्ट, पोस्ट को खाली करो, ठीक है, इसने लिख दिया, और इसने किसको दे दिया, दे दो उसको। अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्चा अपने ऑर्डर का किसको दे दिया, उसको अब अपनी पोस्ट खाली करनी पड़ेगी। यस, दिस इज कॉल्ड वारंट टू रिट। क्या बोलते हैं इसको, वारंट टू रिट। जहां पर आपकी अथॉरिटी नहीं थी क्या करने की, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने की, बट आप फिर भी कर चुके थे। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी पर्सन, एनीवन जिसको लग रहा है गलत हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी रेट पिटिशन फाइल कर सकता है, इवन हाई कोर्ट ऑल्सो। फिर हाई कोर्ट अपना उसको बुलाएगा, ऐसे तो ऑर्डर पास नहीं कर देगा ना, उसका बुलाएगा, इसको बुलाएगा, दोनों की हियरिंग्स होंगी, और हियरिंग में देखा जाएगा क्या ये एलिजिबल है या नहीं है। इफ शी इज नॉट एलिजिबल, इफ शी इज नॉट एलिजिबल, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इमीडिएट बेसिस बोलेगा ऑफिस खाली करो। दिस इज कॉल्ड वारंट टू। व्हाट इज योर अथॉरिटी फॉर होल्डिंग दिस ऑफिस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया? जाओ फिर दोबारा आना है, वो मेरे पे लगेगी ना। हाँ सर बोलो। ये अलग प्रोसेस है, यहाँ पे हमें किससे प्रॉब्लम है, इधर देखो, यहाँ पे हमें किससे प्रॉब्लम थी, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो मेरे खिलाफ एक्शन चलाए, एक्शन किसके खिलाफ हुआ था, मेरे खिलाफ या उसके खिलाफ, किसके खिलाफ हुआ था, लकी के अगेंस्ट हुआ था ना, मेरे खिलाफ तो कोई केस नहीं हुआ था। अब लकी बोले कि मेरे 5 करोड़ तो वेस्ट हो गए। मान लो इसने बोला कि भैया मेरी क्या गलती, मैंने तो 5 करोड़ की रिश्वत दी थी, अब रिश्वत मैं तुझसे पहले मरवा दूंगा इसको, उसके टेंशन मत लो तुम। एक ट्रक आएगा, एक्सीडेंट करेगा, खत्म कहानी, फिनिश, केस खत्म, ठीक है। राइट, अल्टीमेटली ऐसी तो होता है, हिंदी फिल्म में देखिएगा तुम लोगों ने, वारंट तो समझ आया। हाँ, अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेगा तो फिर कोर्ट में मेरे खिलाफ ये प्रूफ होगा कि मैंने रिश्वत ली थी या नहीं ली थी। दो जो कोर्ट में जाएगा, धड़ 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 धड़, ठीक है, सीधे ऊपर है। बच गया तो बता बच गया तो कोर्ट में फिर केस चलेगा, फिर प्रूफ करना पड़ेगा ना कि मैंने रिश्वत ली थी, तो फिर मुझे सजा मिलेगी, मुझे सीएम के पद से निकाल दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। ओ माय गॉड, कैसा है, तो वारंट बट मैं पहुंचने दूंगा कोर्ट, टेंशन ना लो, रास्ते में उड़ा दूंगा सबको। क्या चीफ मिनिस्टर और क्या, सीएम ऐसी थोड़ी है देश के, सीएम का मतलब जानते हो, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ऐसे कैसे तुम मेरे को जेल में पहुंचा सकते हो, मरवा दूंगा बेटे। खैर जोक्स अपार्ट, इधर देखो, को वारंट समझ में आया आपको, पक्का, श्योर। देख लो, वैसे डायरेक्टली सीएम रिश्वत नहीं लेता ना, लाइक एग्जाम्पल लिया था खाली, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, रिस्की पोस्ट है, रिश्वत लोगे तो हमेशा के लिए पॉलिटिकली खत्म हो जाओगे, समझ रहे हो। तो रिश्वत लेने वाले कौन होते हैं, छोटके मोटके ऑफिसर्स। 5 करोड़ चाहिए वो आता तो वही है ना ऊपर ही, देखो सिस्टम तो वही है, बट कर कोई और रहा है, रिश्वत लेता है पागल, इसको जेल में डालो, ठीक है, मैं तो बच जाऊंगा, मैं किसको डाल दूंगा जेल में, उस मिनिस्ट्री को जिसने करा था, वो भी बोलेगा सर मैंने नहीं करा था, नीचे रहेगा, और उसको जेल, सबसे नीचे वाले बोले जेल में डालो उसका, लाइक रिश्वत लेता है हमारे राज्य में। खैर जो भी है, वो वारंट समझ में आया आपको, पक्का, अगले केस के लिए तैयार हो जाओ। क्या है, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, क्या है बेटा, रिट ऑफ
प्रोहिबिशन। अब देखो यहाँ पे ना कोर्ट दूसरे कोर्ट को ऑर्डर दे रहा होता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट किसको देगा ऑर्डर, बताओ, सुनो ध्यान से। रेट ऑफ प्रोहिबिशन मींस, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है बेटा, टू फॉरबिड। क्या होता है बेटा, टू फॉरबिड कहता है। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट्स। कौन इशू करता है बेटा उसको, टू स्टॉप लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुरिडिक्शंस, यानी कि अपनी पावर का, राइट, से ज्यादा, मतलब जितनी पावर दी गई है उतने तो काम करोगे, उस पावर को एक्सीड करके कोई ऑर्डर आप पास नहीं कर सकते हो। अगर आपकी अथॉरिटी में नहीं है ऐसा करना तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अब यहाँ पर ये देखो क्या है, लोअर कोर्ट है। क्या है बेटा, लोअर कोर्ट है। क्या कह रहा है, बाय लिसनिंग टू ऑल द फैक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। मान लो कोई ऑर्डर पास कर रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है बेटा, हायर कोर्ट से। हे लोअर कोर्ट, वी फॉरबिड यू फ्रॉम डिसाइडिंग एनीथिंग ऑन दिस मैटर, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या सिचुएशन है, देखो मान लो कोई एक ऐसा मैटर था जिसमें राइट नहीं है किसको बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट्स को, जो लोअर कोर्ट्स है उसको अथॉरिटी नहीं है कि उसके ऊपर वो सजा दे सकता है, ठीक है, बट स्टिल वो सजा दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, ठीक है, या कुछ भी ऑर्डर मैटर दे रहा है, तो उस केस में बेटा यहाँ पर हायर कोर्ट्स के पास कोई भी बंदा जा सकता है। कहता सर ये हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन या लोअर कोर्ट की जुरिडिक्शन में पावर नहीं है, फिर भी इस मैटर को ये सुन रहे हैं और उस पर ऑर्डर दे रहे हैं, प्लीज इनको रोकिए। उनको रोकने के लिए बेटा यहाँ पर एक रिट पिटिशन जाएगी, कौन सी, प्रोहिबिशन। अच्छा ऑर्डर आ चुका है क्या, नहीं, ऑर्डर आया नहीं है, प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस के दौरान ही क्या कर दिया बेटा, रोक दिया गया है। किसने रोका है, हायर कोर्ट। किसने रोका है, हायर कोर्ट ने, कि आप इस ऑर्डर को क्या नहीं कर सकते हो बेटा, कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, आपको इमीडिएट इफेक्ट पे रोकना पड़ेगा। हाँ जी मॉर्निंग, चाबी तुम आ गई, वही होगी, ऑफिस में आ गए। हाँ समझ में आया तुम्हारे। देखो क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ प्राइवेशन इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट क्या बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव बॉडी या प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखो ये जो पिटीशन, ये जो रेट पिटीशन है ना, ये सिर्फ किसके अगेंस्ट है बेटा, लोअर कोर्ट के अगेंस्ट। आप कोई किसी एडमिनिस्ट्रेटिव के खिलाफ इस रेट में नहीं जा सकते हो, और ना ही लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट इस रेट में आप पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। समझाता हूँ केस। एक काम करो, आप आगे जो, और करिश्मा उधर ही खड़े हो जाओ, और निशा आप इधर आ जाओ। आप उधर ही खड़े हो जाओ, और अंकुश तो खड़ा हो जाओ। कॉपी तो लेके आती ना, लाइक इधर तुम थोड़ा इधर उधर आ जाओ। अब ये देखो ये है लोअर कोर्ट, लेट अस अज्यूम शी इज अ सिविल कोर्ट है। कौन सा कोर्ट है, सिविल कोर्ट है या क्रिमिनल कोर्ट है, वट, ठीक है, मतलब लोअर कोर्ट है। एंड शी इज हाई कोर्ट। मान लो मैं हूँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। मान लो तुम्हारे और तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट हुआ कुछ, मारो दूसरे, सर मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ, कुछ डिस्प्यूट। अभी डिस्प्यूट को लेके केस लेके कहाँ पहुंच गए, लोअर कोर्ट में उसके पास। अब मान लो ये आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, ठीक है। अब लोअर कोर्ट ना उस मैटर पे डिस्कशन कर रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसा ऑर्डर पास करने की कोशिश कर रहा है जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है, ठीक है। अब मान लो इसके फेवर में ऑर्डर आ रहा था, अंकुश को आया गुस्सा, कह रहा सर, मतलब तुम्हारे वकील को, उन्होंने कहा सर ये तो आपके जुरिडिक्शन में है ही नहीं, ये इस पे जो डिसीजन लेगा कौन लेगा, हाई कोर्ट लेगा। आप लोअर कोर्ट हो, ये आपके पावर से क्या है बेटा, ऊपर है, मतलब आपके अधिकार में ये ऑर्डर, ये मैटर नहीं है, तो आप इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डिसाइड कीजिए, बाकी इस पर्टिकुलर मैटर पे आप केस ऑर्डर नहीं इशू कर सकते। हम हाई कोर्ट में जाएंगे, मान लो वो कह रहा अच्छा जी मुझे रोकेगा तो, I'm a जज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट्स, ठीक है। अच्छा हैव यू सीन मूवी जॉली एलएलबी 1, उसमें बेटा याद करो एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो लोअर कोर्ट होता है ना, वो एक गवाह को एडमिट कर लेता है, जैसे और एडमिट करता है क्योंकि उसने रूल वायलेट कर लिया था बेटा, उसने प्रायर नोटिस नहीं दिया था। होता क्या है ना, जब भी आप किसी गवाह को कोर्ट में लेके आ रहे हो, तो वहां पे क्या होता है ना, आपको एडवांस नोटिस देना पड़ता है कि भैया ये फलाना पर्सन है जो गवाही देगा कोर्ट में आज। उसमें याद करो जो हमारा वकील होता है अरशद वारसी, वो एडवांस नोटिस कोर्ट को नहीं देता, ना ही अपोजिशन को देता है। वो कहता सर एडवांस नोटिस देता तो उसको मार देते, बोलता ना सब बुरखे में लेकर आता उसको, याद है कुछ, कोई बात नहीं, सुन लो, एडवांस नोटिस देना होता है।
सुनो, अब कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिना एडवांस नोटिस दे उस एंटरटेन नहीं करेगा, बट क्या वो कोर्ट कर लेता है? हाँ, तो सिमिलरली केस ये भी हुआ कि यहाँ पर इन्होंने उस केस को एडमिट कर लिया और ये क्या कर रहे हैं बेटा, उस पे सुनवाई कर रहे हैं। अब अंकुश को गुस्सा आ गया और इमीडिएटली उसने पिटीशन कहाँ फाइल करी बेटा, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में कौन सी पिटीशन आई, प्रोहिबिशन की पिटीशन। कौन सी पिटीशन आई? उन्होंने बोला सर, मैडम बोलोगे वैसे तो, ठीक है, देवी जी या मैम जो भी है, कृपया करके इस लोअर कोर्ट को रोकिए, ये अपनी पावर के ऊपर वाले काम भी कर रहा है जो इसकी पावर में नहीं है। सुनो, जैसे ही इनके पास मैटर आएगा ये देखेंगे हाँ यार ये मैटर तो इसके जुरिडिक्शन में नहीं आता, तो ये इमीडिएटली बेटा एक रिट पिटीशन इशू करेंगे इसको। आप एक पन्ना दे दो इसको, ऐसे मतलब कॉपी दे दो। मान लो इन्होंने रिट दे दिया, इस रिट में लिखा था भैया ये मैटर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो, दिस इज आउट ऑफ योर जुरिडिक्शन। इमीडिएटली क्या उसे रुकना पड़ेगा? हाँ, तो क्या आपने एक कोर्ट के अगेंस्ट रिट पिटीशन फाइल करी यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड व्हाट? अच्छा, उनका ऑर्डर आ चुका था क्या? ऑर्डर आ चुका था? नहीं, प्रोसेस चल रहा था। जब प्रोसेस चल, अच्छा मैं इस पे क्यों एम्फेसिस ले रहा हूँ, इस पे ध्यान रखना। सर सिरोरे पे थोड़ा सा इसमें पॉइंट आएगा, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। कौन सी पिटीशन? प्रोहिबिशन रिट पिटीशन। कौन सी वाली बेटा? प्रोहिबिशन रिट पिटीशन। और हाई कोर्ट ने इमीडिएटली ऑर्डर पास किया किसको बेटा? लोअर कोर्ट को। बोला रुक जा भाई, ये तेरी जुरिडिक्शन नहीं है, इस पे तो ऑर्डर नहीं पास कर सकता। समझ में आया? पक्का? बैठो। So this is somehow writ of prohibition. कौन सी writ है बेटे? So we have discussed two writ. पहला quo warranto, दूसरा writ of prohibition। बेटे quo warranto में क्या था? आप अथॉरिटी पूछते हो पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की। प्रोहिबिशन में क्या हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोक रहा है कोई भी ऑर्डर देने से? हाँ। अगला क्या लिखा बेटा? मैंडमस। क्या लिखा हुआ है? या मैंडमस से पहले अब यहाँ हो, हैबियस कॉर्पस भी नहीं, इस पे। अब सुनो, दोबारा से केस देखते हैं। क्या लिखा हुआ? रिट ऑफ सर्सरारियो, सर्सरारी, सर्सरारी जो भी है, तुम आ जाओ। हाँ, ये हाई कोर्ट बढ़िया वाला हाई कोर्ट है, ये दमदार हाई कोर्ट है। जल्दी आना लाइक, ठीक है। ये कौन है? हाई कोर्ट है। तुम खड़े हो जाओ भाई, और तुम खड़े हो जाओ, मजा आ जाओ, तभी तो बोल रहा हूँ नालायक। और कौन आएगा? तुम आ जाओ वहां पे। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? अब फिर कोई भी आए नहा ले आओ कभी। सर ये प्रॉब्लम दिल्ली में चला है, मतलब किसी आ कहीं भी चलो, कहीं भी पूरे इंडिया में। ये ऑर्डर हो गया था। रुक जाना, सबर ही तो है नहीं हमारे अंदर। अब मान लो तुम दोनों के अगेंस्ट डिस्प्यूट चल रहा है। डिस्प्यूट क्या चल रहा है? मतलब तूने इसके किसी दोस्त का मर्डर कर दिया, ठीक है। अब ये कोर्ट कहाँ चला गया? सॉरी, क्या नाम है तुम्हारा? नंदनी केस लेके चले गए तुम्हारे खिलाफ। कहाँ पे? लोअर कोर्ट में। ये है फॉर एग्जांपल सेशन कोर्ट। कौन सा कोर्ट है? सेशन। ये सेशन कोर्ट मैजिस्ट्रेट है। ये क्या है? ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मतलब पॉइंट है, ठीक है। अब आप केस लेके चले गए यहाँ पे, मान लो इसके पास अधिकार है कि ये नॉर्मल सजा दे सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट और कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकती। मतलब ये जो लोअर कोर्ट है इसके पास ये अधिकार नहीं है कि आपको क्या दे सकती है बेटा, ये उम्र कैद या फांसी की सजा, ठीक है। सुनो, केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। केस हायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब हाई कोर्ट ने, सॉरी हाई कोर्ट क्या, लोअर कोर्ट ने क्या बोला? लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको क्या हो जाएगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट। यानी कि इनके पिटिशंस पे आपको क्या दे दी? उम्र कैद की सजा। अबे फांसी करवा दे सीधे। तो क्या दे दी? उम्र कैद की सजा। अब तो जाएगा गुस्सा। तूने कहा भाई एक सेकेंड, तुम्हारा जो लॉयर था उसने कहा सर एक सेकेंड, बट आपकी तो अथॉरिटी ही नहीं है व्यक्ति को लाइफ इम्प्रिजमेंट देने की। ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है कि आप किसी भी पर्सन को क्या दे सकते हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट दे सकते हो। मैटर आ गया। अब इनके वकील ने एक रिट पिटिशन फाइल करा, कहाँ? हाई कोर्ट में। कहाँ फाइल करा? हाई कोर्ट में। और उस रिट का नाम क्या बोलेंगे? अच्छा, ऑर्डर पास हो चुका है या होने वाला है? हो चुका है साहब, और दे दी लाइफ इम्प्रिजमेंट, नलायक को उम्र कैद दे दी है, ठीक है। उम्र कैद दे दी, ऑर्डर आ चुका, ऑर्डर पास हो चुका। सुनना बिल्कुल ध्यान से, इससे पहले वाले में ऑर्डर पास नहीं हुआ था, यहाँ पे क्या हो चुका है? अब सर हाई कोर्ट में पिटिशन आ गए सर सिरारी रिट के अंदर। किसके अंदर बेटा? अब इन्होंने बोला सर मुझे लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है किसने? लोअर कोर्ट ने, जबकि उसकी जुरिडिक्शन में वो पावर नहीं थी। ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट बोलेगा ओ भाई हेलो,
इनके ऑर्डर को क्वेश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? खत्म। और वो केस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? हाई कोर्ट डिसीजन देगा। अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा इसको इम्प्लीमेंट मिलनी है नहीं मिलनी, वो अलग बात है। समझ में आया? पहले वाले में ऑर्डर नहीं आया था, वहां पर हम रोक रहे थे किसी काम को करने से, बट यहाँ पर ऑर्डर पास हुआ, उस ऑर्डर को ही हम क्या कर रहे हैं बेटा? खत्म कर रहे हैं। समझ में आया? जाओ बेटो, देखो इधर। सर्सररी का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी सर्टिफाइड। कहता है इट इज इश्यूड बाय द इन हायर कोर्ट। कौन इश्यू करता है बेटा इसको? तो सम इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू ट्रांसफर द मैटर टू इट। मतलब वो आपका मैटर नहीं है, आपने उसको ऑर्डर दे दिया, वो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, वो मैटर कहाँ ट्रांसफर करो? हमारे पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। जैसे ये व्यक्ति है, इसको सजा मिल रही थी कौन सा? वी गिव यू लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट। मतलब ये जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट का जज जो है वो इसको क्या दे रहा है बेटा? लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दे रहा है। बेचारा क्या बोल रहा है? ओह नो। तो यहाँ पर इसने पिटीशन फाइल करी कहाँ पे? हायर कोर्ट में। अब हायर कोर्ट क्या कह रहा है? हे लोअर कोर्ट, वी वांट दिस केस टू ट्रांसफर टू अस। ये केस हमें ट्रांसफर होगा, यानी कि आपने जो ऑर्डर पास करा होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? खत्म हो जाएगा, क्वेश हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं होगा। यानी कि केस कहाँ चलेगा बेटा? हायर कोर्ट्स में। रिट सिनेरियोस इशूड ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किसमें बेटा? कि आप एक्सेस कर रहे थे क्या अपनी जुरिडिक्शंस, या आपकी जुरिडिक्शन नहीं थी वो, या एरर ऑफ क्या था बेटा? लॉ था। तो इन केसेस में आप सरसरी रिट में किसी भी पर्सन के ऑर्डर को क्वेश करवा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि आपके जुरिडिक्शन में नहीं था बच्चे। चलो खैर जो भी है। सर इसके हाई कोर्ट में भी इसको सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मुझे या नियम सुप्रीम कोर्ट में भाई हाई कोर्ट के पास तो पावर है ना, वो अपील करने के बाद अपील तो कर सकते हो। अपील अलग मैटर है ना। वी आर नॉट हेयर डिस्कसिंग अपील, हम अपील तो पढ़ ही नहीं रहे। अपील अलग है, केस अलग है, रिट अलग है। ठीक है, तो अपील इज समथिंग एल्स। जैसे मान लो आप ऑर्डर के अगेंस्ट खुश नहीं हो तो फिर आप पहुंच जाओ सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में देखेगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला अल्टीमेट फाइनल ही माना जाता है। बट फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप हाई कोर्ट से परमिशन लोगे, सर हमें कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट अगर परमिट करेगा तो ही कहाँ जाओगे? अगर मान लो क्लियर केस है कि नहीं भाई कुछ नहीं होना तेरा, तो हाई कोर्ट परमिशन ही नहीं देता। ठीक है, परमिशन नहीं मिली तो फिर सजा। फिर आप रेट पिटीशन फाइल कर सकते हो, क्योंकि आपका अधिकार है ना लॉ ऑफ कोर्ट में इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी का। फिर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या करोगे? रेट फाइल करोगे कि मुझे रोका जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जाने से। देख रहे हो भाई, बहुत चीजें हैं लॉ में, और इतनी चीजें हैं ना, बहुत चीजें। मजा आता है लॉ पढ़ने में। समझ रहे हो? भी है। अब क्या है? रिट ऑफ मेंडमस। क्या बेटा? अच्छा, ये क्या है मेंडमस? वीक कमांड। इसका मतलब क्या बेटा? इट इज एन ऑर्डर फ्रॉम, किसने बेटा? सुपीरियर कोऑर्डिनेट टू किसको? इंफीरियर कोर्ट्स को या पब्लिक अथॉरिटी को। यानी कि यहाँ पर जो सुपीरियर कोर्ट है वो इंफीरियर कोर्ट्स को या किसको बेटा? पब्लिक अथॉरिटीज को ऑर्डर दे रहा है। देखो क्या ऑर्डर है, देखो जैसे जज है, योर ऑनर पुलिस इज नॉट टेकिंग माई कंप्लेन। मतलब पुलिस आपके कंप्लेन नहीं ले रही। ये कौन है? एग्रीड इंडिविजुअल्स है, मतलब जिसके साथ कुछ गलत हुआ है। ये कह रहा है भैया ये जो पुलिस वाला है ना, ये मेरी कंप्लेन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बोलो जी। हाँ, इसने कहा श्योर नहीं कर रही। देखो चौकड़ में कैसे खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर जज के पास ऑर्डर है, वी ऑर्डर यू टू टेक दिस कंप्लेन। यानी कि सुनो यहाँ पे क्या होना है, जैसे मान लो बहुत सारे केसेस में क्या होता है ना, पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिखते, कंप्लेन नहीं लेते। ठीक है, अब एक बार बताओ अगेन, फिर आपका आर्टिकल किसका वायलेशन हो रहा है यहाँ पे? 14 का, क्योंकि आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना लॉ में। हाँ, तो केस ही एडमिट नहीं होगा, आगे काम ही खत्म हो गया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेटा ऑर्डर पास करेंगे और इस पब्लिक अथॉरिटी को बोलेंगे इनकी केस को क्या करो बेटा? एडमिट करो। क्या करो? एडमिट करो। और ये बेटा फिर फॉलो करेगा किसके? समझ आया? यानी कि इट्स वेरी सिंपल। मेमेंडस बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई पब्लिक अथॉरिटी आपका काम नहीं कर रही है, आप सही हो, ऐसा नहीं है खुद ही गलत तो फिर तुम रेट लेके जा रहे हो, आपका काम फिर भी नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो बेटा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। कौन से रेट लेके बेटा? मेंडमस को लेके। अब यहाँ पर मेंडमस रेट के बाद सुप्रीरियर कोर्ट होगा ना, वो जूनियर कोर्ट्स को या फिर किसको बेटा? पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर देगा कि इस पर्टिकुलर काम को एडमिट करो। जैसे कि यहाँ पर कंप्लेंट्स को क्या करा जाएगा बेटा? फिर लिखा जाएगा ऑन द कोर्ट ऑर्डर। समझे? तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ मेंडमस। समझ आया? हाउ मेनी रेट वी हैव कंप्लीटेड? 4 हो गया। कोवरेंटो दूसरा, प्रोहिबिशन तीसरा, सरसरारी नेक्स्ट, मेंडमस। तो ये कुछ रेट हमने अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लिया है। अब देखो, रिट मेंडमस कैन नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट आप क्या नहीं कर सकते बेटा? इस रेट में कंप्लेन। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, तो क्या मेरे खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हो? नहीं जा सकते बेटा। मेंडमस रेट लेके नहीं जा सकते कि कोर्ट मुझे कमांड देगा भैया तुम पढ़ाओ। क्यों नहीं कर सकते भैया?
क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो, केस फाइल हो सकता है। अगर मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो सिविल लॉ में जाओ, केस करो मेरे ऊपर, वो गलत प्रोसेस है। बट यहाँ पर सरकारी अथॉरिटीज को पब्लिक पब्लिक अथॉरिटीज है ना बेटा, उसको काम करने के लिए कोर्ट कॉम्पेल करेगा कि भैया इसका काम करो फटाफट से। समझ आ गया? होता है ना बहुत सारे केसेस में एफआईआर फाइल नहीं होती है, नहीं करते हैं फाइल, कंप्लेन नहीं देते हैं पुलिस वाले। बहुत सारी हिंदी फिल्मों में देखा होगा आपने, बॉलीवुड में भरा हुआ है ऐसे एग्जाम्पलों से। पुलिस वाले एक नंबर के क्या होते थे उसमें, नालायक। हाँ, फिर एक अच्छा हीरो आता था और वो बचाता था सबको। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेबियस कॉर्पस। अब एक बात बताइए, आपने आर्टिकल 20 और 21 पढ़ा था, राइट ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। और जैसे मान लो, खड़े हो जाओ, तो भी खड़ा हो गए, शैतान इंसान। मान लो इसने क्या किया, इस व्यक्ति को, इसको ना लेके जा और वहां बंद करके आ जाओ, मतलब ऐसे ही जाओ, तुम इसके साथ जाओ, जाओ यहीं पे ये मान लो ये गेट है फॉर एग्जाम्पल, अंदर है, हाँ यहाँ बंद हो गई है, ठीक है। अब सुनो, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, मान लो पुलिस वाला है, कौन है पुलिस वाला, आपने दृश्यम देखी है बेटा, दिख रहा है ना वहां से सब कुछ, हाँ ठीक है। मान लो ये दृश्यम का पुलिस वाला है, वो जो मोटू सा था, हाँ खतरनाक सा बंदा, इसने क्या करा, उस बेचारी को बिना किसी जुर्म के क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, बंद कर दिया। सुनो, क्या इसने इसके आर्टिकल 2021 का वायलेशन कर दिया? हाँ, उसकी पर्सनल लिबर्टी और लाइफ का राइट जो था वो इसने क्या कर लिया, वायलेट कर दिया। ओए होए, दिक्कत हो गई ना। दोस्त हो ना उसकी, बचाओ जाके उसको। अब तुम जाके वहां पे जाओ, जल्दी जाओ। इसने कहा क्या हुआ बहन, किसने बंद करा तुझे यहाँ पे, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मान लो ये वहां गई, उधर ही रहो उधर ही रहो उधर ही रहो, नालायको, तुम बंद ही रहो, जेल में बंद रहो तुम, तुम्हें बाहर निकलने का राइट नहीं है। तो मान लो तुम इधर आ जाओ काजल, कॉपी लेके आना, बात करो उससे तब तक तुम, क्या हुआ, क्यों बंद करा, क्या रीजन है। तो मान लो तुम वकील हो इसकी, शी इज वकील, ओके, ये लॉ एडवोकेट है किसकी बेटा, उस डिटेन पर्सन की। अब मान लो पुलिस वाले ने गलती करे, है ना, वकील साहब इधर आ जाओ, बात बात करके, हाँ। अब मान लो ये वकील साहब आए, इन्होंने रिट फाइल कर दी कहाँ, हाई कोर्ट में, ठीक है। और इन्होंने कहा खड़े रहो, रिट रिट फाइल करो इनको, हाँ रिट दे दो। मान लो इन्होंने रिट पिटिशन फाइल कर दी, ठीक है। अभी जो हाई कोर्ट है बोलेगा हाँ जी, इसको बुलाएगा, इसको समन दो, आ जाओ भाई। मान लो ये आया हाई कोर्ट में, ठीक है। अब हाई कोर्ट ने पूछो, इसे पूछो क्यों डिटेन करा हुआ है, बताओ भाई क्यों डिटेन करा हुआ है। कुछ मतलब proofs मिले थे इसलिए अपनी कसम से। मान लो ये प्रूफ नहीं कर पाया, ठीक है, ये प्रूफ नहीं कर पाया, तो क्या उसको इन्होंने फालतू में अरेस्ट कर रखा था, तो कोर्ट इसको ऑर्डर देगा, उसको रिलीज करो इमीडिएट बेसिस पे, जाओ रिलीज करके लेके। कोर्ट ने क्या दे दिया ऑर्डर कि उसको क्या करो, फटाफट से रिलीज करके लाओ, ये रिलीज हो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे हुआ क्या, कोर्ट ने एक ऐसी रिट फाइल, कोर्ट में ऐसी रिट फाइल हुई थी जहां पर एक पर्सनल व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन हुआ था, फालतू में बिना किसी रीजन के इसको क्या कर लिया था, डिटेन कर लिया था। तो उसके डिटेंशन को रिलीज कराने के लिए बेटा जो रिट पिटीशन फाइल है उसको क्या बोलेंगे, हेबियस कॉर्पस। समझ आया? जाओ हाई कोर्ट जी, वैसे समझ आया तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है नंदनी। आज से कोई भी अरेस्ट करे ऐसे, हेबियस कॉर्पस लिखो कर। कहता है जी, हेबियस कॉर्पस इज अ लैटिन फॉर वर्ड बेटा, टू हैव द बॉडी। कहता है इट इज इशूड टू सिक्योर द पर्सन who was detained unlawfully या इलीगल, मतलब जिस व्यक्ति को आपने अनलॉफुली या इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया है, तो उसके डिटेंशन को फ्री करने के लिए आप कौन सी रिट फाइल करते हो बेटा, हेबियस कॉर्पस। बोलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है इसने रिट पिटिशन लेके गया कहाँ पे बेटा, कोर्ट में। इन्होंने कहा योर ऑनर, माय क्लाइंट हैज बीन डिटेन इलीगली, आई एम हियर टू आस्क हिज बॉडी बैक। मतलब मैं उसको, बॉडी का मतलब उसको उसको वापस मांगना चाहता हूँ। उसको इलीगली अनलॉफुली क्या कर लिया बेटा, डिटेन कर लिया किसने, इस सिंघम वाले पुलिस वाले ने, तो भी क्या नाम है इसका, बेटा यहाँ पे फिर कोर्ट ऑर्डर रिट पिटिशन फाइल करेगा, बोलेगा भैया पुलिस वाले को बोलेगा चलो जी रिलीज करो उसको फटाफट से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका हेबियस कॉर्पस। अब देखो ये रहा है, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस कैन बी इशू अगेंस्ट बोथ पब्लिक हो चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल हो। यानी कि सोचो, मान लो मैं हूँ, क्या मैं कोई पुलिस वाला हूँ, नहीं, मैं नॉर्मल पर्सन हूँ, मैंने ऐसे ही इसको बंद कर दिया, मैं फीस नहीं दे रही थी, मैंने बंद कर दिया,
ठीक है, पिंजड़े में जाकर मगर अब तो निकल के दिखाना लायक। ठीक है, तो क्या मेरे खिलाफ भी रेट पिटिशन फाइल हो सकती है? यस। तो हेबियस कॉर्पस की रेट मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है। एक केस बताता हूँ आपको। केस क्या बताता हूँ? नॉर्मल सिचुएशन है, जैसे मान लो गर्ल है। क्या बेटा, एक एक गर्ल है, लड़कियों के साथ ये बड़ा हो जाता है कभी कभी सिचुएशन। अब मान लो जैसे कुछ ऐसे गलत एरिया होते हैं, आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे होंगे, मैं बोलना नहीं चाहूंगा उसको। मतलब वहां पे कुछ लोगों ने उसको जबरदस्ती कैद करके रखा हुआ है। ठीक है, क्या करके रखा हुआ था? प्रोस्टिट्यूट के काम में जबरदस्ती। ठीक है, अब मान लो इस गर्ल को जबरदस्ती बिना इसके कंसेंट के वहां पर डिटेन करके रखा हुआ है। क्या इसकी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है? बोलो। हाँ, तो इस गर्ल के पास राइट है ये कोर्ट में जाके इन लोगों के अगेंस्ट क्या लेके आ सकते हैं बेटा? हेबियस कॉर्पस लेके आ सकती है फॉर रिलीज माई बॉडी। समझ आया? तो ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं बेटा जहां पर हम प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट में बेटा क्या कर सकते हैं? इस रिट को एक्टिव कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें घर में बंद करके रखा हुआ है, मतलब तुम किसी से प्यार करते थे, बेनतहा इश्क था तुम्हारा, ठीक है, बट तुम्हारे घर वाले कहते नो, वो हमारे कास्ट का नहीं है लड़का, जो भी है लड़का लड़की, ठीक है। और आपको क्या रख दिया है? कमरे बंद करके बाहर से ताला लगा दिया है, बस उसको निकलना नहीं है। ठीक है, अब जो तुम्हारा वो दोस्त था, फ्रेंड था, वो बेचारा जी नहीं पा रहा है, उसको घुटन हो रही है, उसने कहा क्या करूं? तो क्या वो तुम्हारे पेरेंट्स के अगेंस्ट हेवियस कॉर्पस में रेट पिटीशन फाइल कर सकता है? यस, क्योंकि आपकी लाइफ ऑफ लिबर्टी को क्या कर दिया बेटा? वहां पे कैद कर दिया है ना? आपको बिना इलीगली अनलॉफुली क्या करा है? डिटेन कर लिया ना, तो आपकी राइट ऑफ लाइफ और लिबर्टी खत्म हो गई है। तो उस केस में बेटा कोर्ट ऑर्डर देगा आपके पेरेंट्स को कि उसको रिलीज करो फटाफट से। ठीक है, हाँ जी बोलिए, कौन करेगा फिर? इसके बिहाफ में लॉयर ही तो जाएगा ना, और लॉयर को कौन लेके आएगा? वो पेरेंट्स तो लेके जाएंगे कि हमारे खिलाफ क्या लेके आओ, हेवियस कॉर्पस। समझ आया? सो हाउ मेनी रेट्स वी हैव डन? 5 रेट। किसी को डाउट? अच्छा, अभी थ्योरी ना पढ़ लेना खुद ही आप लोग, ठीक है, मैं वैसे पढ़ा चुका आपको सब कुछ। एक बार फटाफट से रिवाइज करो। हेबियस कॉर्पस किसके अगेंस्ट जाती है बेटा? किसी व्यक्ति ने आपको अनलॉफुली क्या करा है? डिटेन, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन हो, ठीक है। मेंटेनेंस, हाँ, कोर्ट से अगर ऑर्डर आ गया उससे रिलीज कर तो फिर पनिश भी किया जाता है। नहीं, क्या पनिशमेंट फिर अलग प्रोसेस होगा ना। रिट में क्या है? आप किसी को काम करने से रोक रहे हो या कमांड दे रहे हो। अब जैसे मान लो तुमने उसको मारा पीटा था, तो वो अलग मैटर है, वो डिस्कशन ऑफ, जैसे सीआरपीसी में केस होगा फिर क्रिमिनल एक्टिविटी, कि मुझे मारा पीटा गया, मेरे गला दबाने की कोशिश करी गई, मर्डर केस, हाफ मर्डर केस चलेगा ना फिर, तो वो अलग मैटर हो गया। भाई होते हैं ऐसे केसेस, तुम लोग इसको मजाक में ले रहे हो। ऐसे केसेस होते हैं, पेरेंट्स के अगेंस्ट क्रेडिट पिटिशन फाइल करते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं ऑनर किलिंग में उड़ा ना दे मेरे को। और बहुत सारे पेरेंट्स के ऐसे केस भी हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को छोटे 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 टुकड़ों में काट दिए। मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। आप इंडियन हिस्टोरिकल केस निकालिए ना, आप देखिए। एक तो केस यही हुआ था कि जो जिस कॉलोनी में, जैतपुर पार्ट 2 में, एक केस तो यही हुआ था। रात को कुछ ऐसे केस हुए होंगे, तो उन्होंने अपनी डॉटर को पीसेस में काट के बोरे में भर के नाले फेंक दिया। तो सुबह क्या हुआ, एक कुत्ता आया, वो उसका हाथ उठा के ले आया, और जब लाया तो लोगों ने देखा भाई साहब ये हाथ कहाँ से आ गया। तो एकदम से केस फाइल हुआ, पुलिस आई, तो पुलिस ने देखा तो वहां पे उसकी डेड बॉडी पड़ी थी प्रॉपर। तो फिर चला केस, फिर उसके पेरेंट्स को जेल हुई। तो ऐसा होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑनर किलिंग्स बोलते हैं इसको। हमारी नाक कटा दी, चलो इसको उड़ा दो। ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं चीजों को लेके, बट पहले ये सब चीजें ज्यादा थी। तो भाई क्राइम का मतलब क्या है? एक नॉर्मल व्यक्ति सोचो ना, कैसे पीस पीस में काट देता होगा। मेंटल सिचुएशन देखो उसको उस टाइम पे कैसे रही होगी। जैसा भी एक और केस आपने देखा था ना, वो श्रद्धा वाला, जिसमें वो, क्या नाम था उस लड़के का? आफ्ताब। हाँ, आफ्ताब पुणे वाला। अरे जो वही तो बोल रहा हूँ मैं, और कौन सा बोल रहा हूँ? तो उसके कैसे पीस पीस काट के फ्रिज में रखे हुए थे उन्होंने। तो केसेस नॉर्मल है इसमें भाई, ऐसे दरिंदा हो जाता है इंसान क्राइम करते हुए, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे। ठीक है, तो होता है, पेरेंट्स के अगेंस्ट भी रिट पिटिशन फाइल हो सकती है बेटा, बिल्कुल। वैसे करना नहीं चाहिए, अगर बट पेरेंट्स ही अगर आपको मारना चाहते हो तो फिर तुम क्या ही कर सकते हो, फिर तो मजबूरी है। अंडर 18 में क्या थे लोग? अंडर 18 में तो तुम कर ही नहीं सकते हो ना भाई। नहीं, आप मर्डर क्यों कर रहे हो? माइनर को, हाँ, माइनर कर रहा है या माइनर पे हो रहा है? माइनर कर। नहीं हो सकता, माइनर कर रहा है, हाँ तो हो जाएगा ना, फिर तो वकील के जरिए केस होगा ना। इन दोनों छोटा है। तो वो छोटा है ना, तो क्या हो गया, उसके फंडामेंटल राइट्स तो हैं।
तुम्हारे माइनर के अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते हो मर्डर का, ठीक है, बट माइनर तो कर सकते हो आपके अगेंस्ट। नहीं मैम तो ये तो माइंड में कुछ पांच माइनर ने किसी को मारने की कोशिश करी है तो उस पे नहीं, उसको तो नॉर्मल फिर बाल सुधार केंद्र में भेजा जाएगा। हैव यू सीन अ मूवी मास्टर विजय, साउथ की मूवी है। उसमें क्या होता है बेटा, वो छोटे छोटे बच्चों से तो क्राइम कराते हैं क्योंकि ना पता है इनको सजा होनी है नहीं, इनको बाल सुधार केंद्र में भेजा जाएगा और वो वहां अच्छे सुधरते कम है, बिगड़ते जाता है। वहां तो और बड़े क्रिमिनल बनते हैं, वो तो बच्चों से बहुत क्राइम करवाए जाते हैं। कैसी बात करो आप, जितने भी जेब कतरे आपको मिलेंगे या जितने भी आपको लूटपाट करने वाले मिलेंगे या ये जितने भी मर्डर करने वाले मिलेंगे बेटा, उसमें बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि दे नो कि इनको सजा होने वाली नहीं है। तो कानून के लूप हॉल्स तो होते ही है ना, तो वो होते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस क्रिमिनल एक्टिविटीज में डाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज कि उनकी एज कम है, उनको सजा मिल नहीं सकती है। हाँ, बाल सुधार केंद्र में भेजा जरूर जाता है, ठीक है। डिटेंशन तो होती है बट कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे सकते, फांसी वैसे दे दो बिल्कुल। और कोई डाउट? आपके पास 5 मिनट का समय है। अभी तक मैंने जितने भी रिट पिट ये सब कुछ पढ़ा है उसको रीड करो, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, बाकी क्लास हमारी खत्म हो गई है। अच्छा सुनिए, यहाँ पे हमारा संविधान पूरी तरह से क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया है, ठीक है। कोई डाउट, कोई इफ, कोई बट, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है। बाकी थैंक यू।